नमस्कार। मैं भोला यादव आजीवक चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का जो मौजूदा विषय जो मैंने तैयार किया है वह है भारतीय दर्शन शास्त्र में आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन इन इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन शास्त्र में आस्तिक दर्शन का क्या महत्व है, क्या स्थान रखता है भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत में, मौजूदा विषय के बारे में उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो भारतीय दर्शन शास्त्र में जो लोग वेद को प्रामाणिक मानते हैं वे आस्तिक दर्शन के मानने वाले लोग होते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में 6 आस्तिक दर्शन हैं, जिन्हें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन कहते हैं। पहला है कि जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण के द्वारा जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वे न्याय दर्शन के अंतर्गत में आते हैं। दर्शन न्याय दर्शन कहलाते हैं। दूसरा है वैशेषिक। तो वैशेषिक का अर्थ विशेष पदार्थ अधिकृतम कृतम शास्त्र वैशेषिक, अर्थात विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त होने के कारण इस शास्त्र का नाम वैशेषिक है। पदार्थ वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत माना जाता है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समन्वय। तीसरा षड दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का शाब्दिक अर्थ संख्या तथा अंक होता है। सांख्य दर्शन का उल्लेख गीता में भी है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। और चौथा योग दर्शन के प्रवर्तक प्रणेता पतंजलि है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। पांचवा है मीमांसा, अर्थात इसे पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं, जिनके प्रणेता जैमिनी है। इस दर्शन शास्त्र में वेद के जगपरक वचनों की व्याख्या बड़े विस्तार के साथ की गई है। मीमांसा दर्शन में धर्म क्या है, इस विषय पर बड़ी गहराई से विचार विमर्श किए गए हैं। वेद ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा है उसे करना, जिसे करने के लिए नहीं कहा है उसे नहीं करना ही धर्म है। मीमांसा का ऐसा मानना। और छठा दर्शन जिसे आप
आस्तिक दर्शन के अंतर्गत में जो छठा जो है उसे वेदांत दर्शन कह सकते हैं या उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं। इसमें ईश्वर पर विचार विमर्श करने का विषय है। ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य है वेदांत दर्शन। ब्रह्मा से ब्रह्म तक उड़ान करने का नाम है वेदांत दर्शन। लौकिक से अलौकिक की ओर मार्ग दर्शन का उद्देश्य पूरक है वेदांत दर्शन। इसका मुख्य स्रोत वेद नहीं उपनिषद, और उपनिषद वेद का अंत है, इसलिए वेदांत कहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन दार्शनिकों ने आस्तिक दर्शन की संरचना की है वो भारतीय समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों के हित को ध्यान में रखते हुए किए हैं। सभी नागरिकों के लिए यह दर्शन जो आस्तिक दर्शन है वो लाभकारी है। दर्शन का अर्थ समझे तो होता है दुख से मुक्ति के मार्ग के लिए ज्ञान प्राप्त करना। आस्तिक दर्शन की उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है वह वेद है, और सबसे बड़ी विडंबना है कि वेद को अपुरुषोय कहा गया है, जिसे मनुष्य द्वारा रचना नहीं किया गया हो, अर्थात ईश्वर कृत हो। जिसे ईश्वर के द्वारा जिस ग्रंथ को निर्माण किया गया वह वेद भारतीय समाज के मूल निवासियों के साथ भेदभाव किया है तथा अन्य हिंदू धर्म शास्त्रों के विस्तार का जो स्रोत है वह भी वेद है। और ऐसा भी है कि भाषा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ऋग्वेद और ईरान के जो जिंद अवेस्ता जो धर्म ग्रंथ है उनमें बहुत समानता है, जो भारतीयों के लिए भारत के मूल दर्शन शास्त्र मानने पर शक पैदा करता है। ऐसे भी कथक संहिता में लिखा है कि शूद्र और आर्य धर्म के लिए झगड़ा करते हैं। आर्य वेदों के अंदर और शूद्र वेदों के बाहर होंगे, यह कथक संहिता का कहना। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय मूल के जो लोग के साथ भेदभाव है वह संहिता के अनुसार में स्वाभाविक हो। आर्यों का सभी क्षेत्रों में एक अधिकार प्राप्त है तथा शूद्रों अर्थात ओबीसी एससी एसटी को अधिकार विहीन किया गया। यह इन धर्म ग्रंथों का ही तो परिणाम है। इसकी जड़ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति, क्योंकि ब्राह्मण भारतीय समाज में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति जंघा से तथा शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई है। कुछ भी हो पर यह अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक ही कहा जाएगा। भारतीय दर्शन इस विचार को खंडन करती है। बौद्धिक शास्त्रों में कहा गया है
कि वेद प्रमाणम कश्चार कर्तवादा स्नानम धर्मेच्छा जातिवादा वलेपा संतापरंभम पापहाराय चेति ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड़े। अर्थात वेद को प्रमाण मानने वाले, अपने को कर्ता का अभिमान, स्नान करने पर धर्म होने की इच्छा, जातिवाद, पाप को संताप यानी तपस्या करने पर कट जाना, यह 5 मूर्खों के लक्षण है। पर आस्तिक दर्शन जो बहुजनों के लिए लाभकारी है, यह माना जाएगा कि बहुजनों के हित में आस्तिक दर्शन काम कर रहा है या लिखा गया है? नहीं। वर्तमान समय में वह कहाँ है, आप समझ सकते हैं कि आस्तिक दर्शन का नेतृत्व किनके हाथों में है। शोषित वंचित को धर्म की आड़ में सताया जा रहा है। वर्तमान समय में उनके प्रणेता को क्या कदम उठाना चाहिए? शोषित वंचित लोगों को कौन से दर्शन शास्त्र सामाजिक न्याय दिलाता है और कौन से दर्शन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, यह आप सभी तमाम बहुजनों तथा मूल निवासियों, शोषित वंचितों, सभी को समझने की जरूरत है। और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ और यह विषय आप लोगों को कैसा लगा, इसे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।